जी। बहुत अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने। कोविड-2 में ये जो सेकेंड वेव आई है, इसमें पहले और दूसरे में अंतर क्या दिख रहा है कि पहले में बुजुर्ग और बीमार ये ज्यादा शिकार थे, और इस पाले में कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा है। इसमें जो है एक्चुअली क्या होता है कि कोरोना को जितना मौका मिलता है दूसरे शरीर में जाने में, निकलने में, जैसे हनुमान जी थे ना, वो सुरसा के पेट में गए तो गए थे, पूरे थे, और वापस निकले तो मच्छर का एक शरीर धारण करके निकल आए। जी। तो उन्होंने म्यूटेशन कर लिया, बड़े शरीर में गए, उससे जो जो सुरसा बदन बढ़ावा, त्यों तो हनुमत अपना बदन बढ़ावा, ऐसी कुछ चौपाई मुझे याद नहीं है। तो हनुमान जी बढ़ाते गए, बदन बढ़ाते गए, सुरसा भी बढ़ाती गई, और उसके बाद वो उसके शर्त ये थी कि आज तो मेरे पेट में तुझे आना ही पड़ेगा, तो पेट में गए और छोटा होके वापस आ गए। कोरोना भी ऐसे ही जब जब ट्रांसमिशन करता है दूसरे लोगों में, तो उसमें छोटे मोटे म्यूटेशंस होते हैं, अपना वो स्वरूप परिवर्तित करता है जी। और जब आप ट्रांसमिशन की चेन खत्म कर देते हैं तो ये स्वरूप बदलना बंद हो जाता है। लेकिन इस बार इसने जो स्वरूप बदला है, जैसा आपने कहा ना, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा जी कि भाई वो हम लोग जो है वो जीत के करीब पहुंच गए हैं, तो लोगों ने ये समझ लिया कि हम जीत गए हैं। वो थोड़ा सुनने में गड़बड़ी हो गई लोगों को। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कोरोना के खिलाफ जीत के करीब हैं, लोगों ने समझ लिया हम कोरोना के खिलाफ जीत गए हैं, तो उन्होंने आत्मविश्वास तो छोड़िए, लापरवाही करनी शुरू कर दी। अब जो सेकेंड वेव आई है, ये यूथ और चिल्ड्रन को भी प्रभावित कर रही है। तो जो अभी आपके श्रोता ने प्रश्न किया, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा प्रश्न किया उन्होंने कि इस बार बच्चों को भी बचाना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या है कि मैं छोटे छोटे मंत्र बता देता हूं कि कोरोना से कैसे डॉक्टर सूर्यकांत यानी मैं बचा, मैंने अपने बच्चों को बचाया, परिवार को बचाया, और छोटे छोटे मंत्र हैं। देखिए, एक तो बच्चों की छुट्टी हो गई है, तो घर के अंदर बच्चों को बिजी रखिए, और जब बच्चे बाहर नहीं जाएंगे तो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर भी एक आदत डाल लीजिए, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि रात में खाने से पहले दूध जरूर पीते हैं जी, तो एक आदत बस सबको डाल दीजिए, लाइन से सबको पानी उबाल के भाप देनी है, स्टीम देनी है। और स्टीम के एक नहीं कई फायदे हैं। स्टीम देखिए बनती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कोविड वायरस 56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मर जाता है, खत्म हो जाता है जी। दूसरा क्या है कि मान लीजिए आपके अपर एयरवे या लोअर एयरवे कहीं भी सांस की नलियों में अगर कोई थोड़ी बहुत की सूजन भी है, तो वो सूजन भी कम हो जाती है स्टीम से। और सूजन हमेशा प्रोवोक करती है वायरस के मल्टीप्लिकेशन को। सूजन ऐसी चीज है जैसे उपजाऊ जमीन में खाद डाल देना। जमीन भी उपजाऊ है, उसमें खाद भी डाल दी तो फसल बहुत लहलाएगी। इसी तरह वायरस के लिए अगर आप सांस के थ्रू मार्ग से वायरस निकल गया और अपर एयरवे लोअर एयरवे में पहुंच गया, फेफड़े तक पहुंच गया, अगर कहीं उसे सांस की नलियों में या सांस के मार्ग में सूजन मिल जाती है तो उसके लिए बहुत मुफीद होता है, बहुत फेवरेबल होता है, तो उसकी सूजन भी कम हो जाती है। तीसरा क्या है कि अगर मान लीजिए कहीं कोई बलगम गाढ़ा फंसा हुआ है तो वो लिक्विफाई होकर पतला हो जाता है और वो निकल जाता है। तो स्टीम के ये बहुत सारे फायदा है। मैं अक्सर अपने मरीजों, सांस के मरीजों को समझाता हूं कि भाई स्टीम क्या है, भाप क्या है जी। ये फेफड़े का एक झाड़ू पोंछा है जी। अब आप घर गंदा हो जाता है तो उसमें तो झाड़ू पोंछा लगा सकते हैं। अब फेफड़े के अंदर आप कैसे झाड़ू पोंछा लगा सकते हैं? तो उसके लिए बहुत आसान काम है कि स्टीम ले लीजिए, आपका फेफड़े का झाड़ू पोंछा हो गया, एकदम नीट एंड क्लीन, सफाई हो गई।